नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो रेगड़ थाने के आसपास की है, जिसके आसपास एक गांव पड़ता है। दोस्तों, इस गांव में काजोल नाम की एक औरत रहती है, जिसके पति का नाम संदीप कुमार होता है। दोस्तों, लगभग इनकी शादी को 2 साल हो चुके होते हैं और इनके एक बच्चा होता है। इनकी ज़िंदगी बड़े आराम से कट रही होती है, क्योंकि संदीप कुमार जो होता है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और उसका काम बहुत अच्छा खासा चल रहा होता है। लेकिन कुछ समय बाद संदीप को अपने प्रॉपर्टी डीलर के काम में लॉस होने लगा। संदीप को लॉस इस कदर हुआ कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस काम में लगा दी, लेकिन फिर भी वो अपने धंधे को बचा नहीं पाया और उसका धंधा इस कदर बिगड़ा कि उसके पास अब इतने पैसे नहीं रहे कि वो अपने घर का खान पान सही कर सके या अपने बच्चे की फीस चला सके। इस बात को देखकर काजोल अपने मायके चली जाती है, क्योंकि संदीप के पास उसका खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे। इस बात को लेकर संदीप भी काजोल को नहीं रोकता, क्योंकि वो समझता है कि जब उसका काम ठीक चलने लगेगा तो वो काजोल को खुद ले आएगा। एक दिन संदीप दोस्तों अपने बच्चे और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल जाता है, तो उसकी पत्नी काजोल कहती है कि हमारे बच्चे के पास कापी नहीं है। तो संदीप कापी लेने के लिए मार्केट के लिए निकल पड़ता है। संदीप अपनी ससुराल से मार्केट के लिए निकला, लेकिन फिर वापस कभी काजोल के पास नहीं पहुंचा। इस बात को लेकर काजोल काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि रात्रि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो काजोल संदीप के फ़ोन पर कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर बंद जाता है। इस बात से घबरा कर काजोल अपने देवर के पास यानी संदीप के भाई के पास अपनी ससुराल में कॉल करती है और ये सारी बातें बताती है। तो उसका भाई भी इस बात से घबरा जाता है कि आखिर भाई बिना कुछ बताए गए तो गए कहाँ। विनीत भी अपने भाई के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बंद जाता है। विनीत भी बेचारा करता तो क्या करता, वो पूरी रात अपने भाई का इंतजार करता है और सुबह अपनी ससुराल अपनी भाभी के पास पहुंच जाता है। लेकिन तब तक विनीत के पास उसके गांव से खबर आती है कि उसके गांव के किनारे एक नदी बहती है, जहां पर किसी की डेड बॉडी मिली। विनीत भागकर अपनी ससुराल से उस नदी के किनारे पहुंचता है, तो वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि विनीत के भाई संदीप की थी। इस बात को देखकर विनीत वहीं पर रोने लगता है और ये सारी खबर अब काजोल को देता है। काजोल भी रोती पीटती अपने बच्चे के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचती है। इधर देवर और भाभी अपने दोनों लोग वहीं बैठकर रोने लगते हैं। वहीं पास के थाने में कोई इन्फॉर्म करता है कि यहाँ डेड बॉडी मिली है। पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पहुंचकर देखती है, तो वहां पर संदीप की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस जगह पर बारीकी से जांच करती है, तो पुलिस को एक पीले कलर का चादर और कुछ पूजा की सामग्री मिलती है। इस बेस पर पुलिस किसी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। पुलिस को 2-3 दिन तक कोई खबर नहीं मिलती। इस बात पर पुलिस उसके भाई विनीत से पूछताछ करते हैं कि कहीं संदीप का किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ हो तो आप बता सकते हैं, या किसी को शक के तौर पर हम गिरफ्तार करें। लेकिन विनीत इस बात पर मना कर देता है। तो पुलिस काजोल से भी यही बातचीत करती है, लेकिन काजोल भी मना कर देती है। इधर कुछ दिन बीत जाने के बाद पुलिस को एक खबरी खबर देता है कि असल में काजोल और संदीप के बीच कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा था। पुलिस को भी इस बात पर शक हो जाता है, क्योंकि पुलिस जब काजोल से पूछताछ कर रही होती है तो काजोल कुछ ठीक ठाक जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन पुलिस भी करती तो क्या करती, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है, तो पुलिस ऐसे काजोल को कैसे गिरफ्तार कर लेती। लेकिन पुलिस काजोल के नंबर का सीडीआर निकलवाती है। असल में पुलिस को उसमें एक नंबर मिल जाता है, जिस पर पुलिस को शक चला जाता है, क्योंकि उस नंबर पर काजोल घंटों बात किया करती थी और कई बार किया करती थी। उस नंबर का जब पता लगाती है पुलिस, तो वो नंबर किसी लक्ष्मण प्रसाद के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो उसी के गांव का था। पुलिस आनन फानन में लक्ष्मण प्रसाद को गिरफ्तार करके थाने ले आती है और लक्ष्मण प्रसाद तुरंत ही अपना जुल्म कबूल कर लेता है। तब लक्ष्मण प्रसाद की ही तहकीकात पर पुलिस काजोल को भी थाने में ले आती है। काजोल लक्ष्मण को देखकर समझ जाती है कि हमारा सारा राज खुल चुका है। तब काजोल पुलिस को बताती है कि संदीप का बिजनेस ठप हो जाता है, तो काजोल अपने बच्चे के साथ अपने मायके चली जाती है।
और वहीं पर अपने बच्चे का एक स्कूल में एडमिशन करा देती है और बच्चे का ट्यूशन लगा देती है। ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति लक्ष्मण ही होता है। लक्ष्मण देर रात्रि को उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आता है तो काजल भी उसके पास बैठ जाया करती थी। लक्ष्मण को देखते ही काजल उसके ऊपर फिदा हो जाती है और देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन लक्ष्मण काजल की सारी सच्चाई पूछता है तो काजल अपनी सारी कहानी उसे बता देती है और वो बताती है कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर हो सके तो आप मुझे कहीं जॉब दिलवा दो। तो लक्ष्मण उसे पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब दिला देता है। इस बात से काजल बहुत खुश होती है और इधर लक्ष्मण उसके घर उसके बेटे को देर रात्रि में पढ़ाने आया करता था। तो दोनों में दोस्ती भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और दोस्ती इस हद तक बढ़ती है कि दोनों आपस में मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं। एक दिन काजल का बच्चा इन दोनों को देख लेता है तो वो इतना तो बड़ा था ही कि सही गलत का फर्क जानता था। एक दिन संदीप काजल से मिलने अपनी ससुराल आता है तो उसका लड़का संदीप को यानी अपने पापा को ये सारी कहानी बता देता है। इस बात को लेकर संदीप काफी गुस्से में आकर काजल के पास जाता है और उसकी पिटाई करता है, लेकिन काजल इस बात का यकीन दिला देती है कि वो गलत नहीं है और संदीप भी उसकी बात को मान जाता है। पर संदीप अपने बच्चे की बात सुनकर अपनी पत्नी पर शक करना शुरू कर देता है और वो वहीं ससुराल में अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी पत्नी यानी काजल अभी भी उससे फ़ोन पर बात किया करती थी। इन दोनों की बात यहाँ तक होती थी तो एक दिन काजल कहती है लक्ष्मण से कि अब हमारा मिलना ऐसे नहीं हो सकता, अब संदीप का कुछ करना पड़ेगा। और वो दोनों मिलकर संजीव को मारने की साजिश रचते हैं।